अब आर.के. सिंह जी क्या कह रहे हैं ये अलग बात है। मंत्री हैं, कैसे कहेंगे कि शॉर्टेज है, कैसे कबूल करेंगे कि बिजली का संकट जो है माने मंडरा रहा है हमारे सर पर। लेकिन यहाँ बिहार में जो हम लोग देख रहे हैं कि गांव देहात में 8-8 घंटा 10-10 घंटा बिजली नहीं रह रही है, जो कि 22 घंटा 24 घंटा रहती थी। ये सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि बाजार से हम बिजली खरीद रहे हैं 20 रुपया प्रति यूनिट, है ना। इतनी महंगी हो गई है बाजार में बिजली। तो संकट तो दिखाई दे रहा है। अखबारों में खबर आई कि अभी जो बारिश हुई, बरसात हुई, बरसात के कारण जो है कई जगह माइंस में पानी घुस गया। ये कहा गया कि माइंस तक का जो अप्रोच है वो दलदली हो गया। उसके चलते जो निकासी होनी चाहिए माइन से कोयले की, और वहाँ से माने उसको जो उसका रैक है रेलवे का वहाँ तक पहुँचाने का झंझट खड़ा हो गया है। एक ये भी चल रहा है कि एक क्राइसिस दिखा करके आगे जो है और जो कोलियरी है सरकार का उसको जो है प्राइवेट कंपनी को देने की भी साजिश हो सकती है। ये दोनों सवाल है। अगर क्राइसिस नहीं है, मैंने आर.के. सिंह जी को जवाब देना चाहिए, तो अखबारों में खबर क्यों छप रही है, बिहार में ऐसी स्थिति क्यों है। अगर नहीं है उसके बाद ये खबर छप रही है, इसका मतलब है कि आप जो है उसको इनएफिशिएंट करार दे करके हो सकता है प्राइवेट हाथ में कोयलरी को देना चाहें। इन लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। प्रियंका गांधी रविवार को नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में थी, किसान न्याय रैली को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ने प्रदर्शन कर रहे किसानों को आंदोलनजीवी और आतंकवादी कहा। योगी जी ने उन्हें गुंडा कहा और उन्हें धमकाने की कोशिश की। वहीं मंत्री अजय कुमार मिश्र ने कहा कि वह 2 मिनट के भीतर विरोध करने वाले किसानों को लाइन में लगा देंगे। देखिए, अद्भुत किस्म की सरकार है ना भाई। अब ये जो मिश्रा जी हैं जिन्होंने ये कहा कि 2 मिनट में लाइन में लगा देंगे, उन्होंने कहा कि विधायक बनने के पहले, सांसद बनने के पहले हम क्या थे, मैंने क्या थे भाई, कि हम पर हत्या का भी केस मुकदमा चल चुका है, हम पर हत्या के प्रयास का भी मुकदमा चल चुका है, इसके अलावा अन्य फौजदारी मुकदमे भी चल चुके हैं। वो दिन हम जो है मत भूलिए, हमारे अंदर ही क्षमता है। ये धमका रहे हैं किसानों को। ऐसा आदमी होम मिनिस्टर बन गया जिसका उसी इलाके के थाना में हिस्ट्री सीट खुला था, बाद में वो हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट के आदेश पर हिस्ट्री सीट बंद हुआ। वैसा हिस्ट्री सीटर जो है वो स्टेट मिनिस्टर होम है, और हमारे जो होम मिनिस्टर हैं उनके बारे में भी जग जाहिर है, वो गुजरात से तड़ी पार हो गए थे। अजीब अजीब तरह के लोग जो है इस सरकार को चला रहे हैं। खुलेआम इस तरह से धमकी दे रहा है किसान आंदोलन को। और प्रधानमंत्री जी तो दावा करते हैं कि हम नवनिर्माण आंदोलन जो गुजरात में छात्रों और नौजवानों का हुआ था उसमें शामिल थे। ये भी बता रहे हैं कि बिहार आंदोलन जब जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में ये जो है पुस्तिका, आंदोलन से संबंधित कार्यक्रमों की पुस्तिका जो है भेष बदल करके चारों तरफ पहुंचा रहे थे। गर्व से कहते हैं, और उसी आंदोलन को हिकारत के भाव से ये कहते हैं ये आंदोलन जीवी लोग हैं। जो अब दावा करता है कि हम भी आंदोलन से ही निकले हुए हैं, उसमें गौरवान्वित महसूस कर रहा है, और उसी आंदोलन को इस तरह से हिकारत के भाव से दिखा रहा है। तो ये स्थिति है। अब ये आप उसको कभी खालिस्तानी कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, लेकिन आप देख लीजिए कि लगभग 1 साल होने जा रहा है इस आंदोलन का, और क्या स्थिति हो गई। मैंने हर जगह सरकार को झुकना पड़ा, हरियाणा सरकार को अभी झुकना पड़ा। अभी जो है इस सरकार को 45-45 लाख रुपया मुआवजा दिया, सरकारी नौकरी का आश्वासन दिया, SIT गठन हुआ, मैंने रिटायर्ड जज जो है मामले की जांच करेगा। इतना ताकत है कि जोगी जी के अहंकार को चूर कर दिया। अब वहाँ ये लोग साजिश कर रहे थे कि हिंदू और सिखों में मैंने दंगा हो जाए। जो वरुण गांधी कह रहा है ठीक कह रहा है, ये कोशिश हुई। राकेश टिकैत ने समझदारी से काम लिया कि दोनों के बीच में सरकार से, और इनका सरकार भी चाह रही थी कि जल्दी से जल्दी खत्म हो, और वहाँ जो तनाव था दिखाई दे रहा था कि कहीं दंगा मत न हो जाए, ये लोग भी चाह रहे थे, और अंततः खत्म करके भीड़ हटाया गया। लेकिन फिर जो है मोर्चे पर डट गए लोग। इसलिए कहने से काम नहीं चलेगा। ये
आपको मंत्रिमंडल से हटाने की मांग है उन लोगों की। ये मिश्रा को मंत्रिमंडल से हटाइए। पहले तो ये कह रहा था कि हमारा बेटा भी जो है वो मौके पर नहीं था, और बेटा को पुलिस ने कैसे गिरफ्तार कर लिया भाई? पुलिस कह रही है कि हाँ साहब कई सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, लिंक मिस कर रहा है। ये तो झूठे लोग हैं, इसलिए मंत्री को हटाना चाहिए। प्रियंका गांधी ने यह भी कटाक्ष किया कि मोदी जी ने पिछले साल 1600 करोड़ में अपने लिए 2 विमान खरीदे थे, और एयर इंडिया को इन्होंने अपने अरबपति दोस्त को मात्र 18,000 करोड़ में ही बेचा। बात तो सही है, 2 हवाई जहाज उन्होंने खरीदा 8-8 हज़ार करोड़ का। ये तो अखबारों में खबर छप चुकी है, ये कोई गुप्त खबर नहीं है, सार्वजनिक खबर है। और हवाई जहाज ऐसा आ रहा है जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति का जो है सुरक्षा उपकरणों से सुसज्जित बयान, जिसको एयरफोर्स 1 कहते हैं, अमेरिका के जो राष्ट्रपति जो विमान इस्तेमाल करते हैं उसको एयरफोर्स 1 कहा जाता है। तो एयरफोर्स 1 के नकल के रूप में उसी तरह का विमान इन्होंने बनवाया है अपने लिए। 16,000 करोड़ का। इस देश में लोग जो है, इतनी बड़ी आबादी है, 80 करोड़ आबादी को मुफ्त में 5 किलो अनाज मिल रहा है। यानी इनको मुफ्त में अनाज नहीं मिले तो भूखे पेट सोएं। उस देश का प्रधानमंत्री जो है 8-8 हज़ार करोड़ का बनवा रहा है। 13,000 14,000 करोड़ का या 20,000 करोड़ का कौन दिल्ली में न्यू विस्टा बन रहा है, नया पार्लियामेंट बन रहा है। ये छोड़ के जाना चाहते हैं कि देखिए वहाँ माने ये नरेंद्र मोदी का काल है, हमने इसको बनवाया, दिल्ली को फिर से बनवाया। ये लुटियंस दिल्ली में सुधार करके नरेंद्र मोदी में ही वो ताकत, वो क्षमता थी कि कराए, ये साबित करना चाहते हैं। ये फासिस्ट लोग हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के हटाए जाने के बाद वरुण गांधी ने हमला बोला है अपनी सरकार को लेकर के, और कहा है कि लखीमपुर खीरी को हिंदू बनाम सिख की लड़ाई बदलने में कोशिश की जा रही है। ये हम कहा आपको, ये हिंदू बनाम सिख की लड़ाई बदलने की कोशिश वहाँ हुई थी, और ये समझदारी का परिचय दिया आंदोलन, किसान आंदोलन के नेताओं ने, और उन्होंने इसको डिफ्यूज किया। तो वो जो चाल ये लोग चल रहे थे, उस चाल का पहले ही जो है जवाब देके उसको मात कर दिया। फिर से कोशिश हो रही होगी, लेकिन ये कोशिश कामयाब नहीं होगी। ये कोशिश कामयाब नहीं होगी। और ये जो उस दिन उनका श्राद्ध जिस दिन है, अरदास जिस दिन है, उसका जो ये है अस्थि कलश लेकर के उत्तर प्रदेश के हर जिले में लोग जाएंगे, और उसके बाद देश के हर राजधानी में जाएंगे। तो ये उस आंदोलन को व्यापक बनाने का एक जरिया जो है आंदोलन के नेताओं को दे दिया गया है इन लोगों से, और ये हर तरह की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सफल नहीं होने वाले हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता देवेंद्र सिंह राणा और पूर्व मंत्री सुरजीत सिंह सलाथिया ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अब क्यों दिया है ये हमको नहीं मालूम है, लेकिन माहौल बहुत खराब है घाटी का। और जिस तरह से अल्पसंख्यक लोगों पर की हत्या हो रही है, यानी ऐसा दिखाया जा रहा है कि सिर्फ हिंदू और सिख मारे जा रहे हैं, वहाँ मुसलमान भी मारे जा रहे हैं। हमने देखा कहीं कि 5 या 7 लोग जो मारे गए थे उसमें 2 मुसलमान हैं। तो उसको पेंट करने की कोशिश कर रही है, उसको कॉम्युनल कलर देने की कोशिश कर रही है, जो इनकी आदत है। अब इन लोगों ने तो कहा था कि 370 हट जाएगा तो कश्मीर में माने स्वर्ग जो है उतर जाएगा वहाँ धरती पर। क्या हो गया भाई? क्या स्थिति हो गई कि ड्रोन तक से हमला होने लगा, और ये नए तरह का किलिंग जो है शुरू हुआ है कि इंडिविजुअल आदमी को जाके गोली मार दो। ये इनोसेंट लोगों को मारा जा रहा है। और अभी खबर आ रही है कि वहाँ जो सिख हैं और हिंदू हैं, ये क्या नाम है, कश्मीरी पंडित हैं, जो लोग वहाँ गए थे धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के योजना के अंतर्गत उन लोगों को सरकारी नौकरी जो है घाटी में दी गई थी। कई लोग जम्मू से वहाँ गए थे। जो शिक्षक मारा गया उसका परिवार जो है रहता है जम्मू में, वो परिवार को अपनी बेटी को वहीं छोड़ करके वहाँ गया हुआ था, सरकारी नौकरी थी। अब ये देख करके लोग को बाहर से बुला रहे थे वहाँ। अब जो है ऐसी स्थिति हो गई, डेमोग्राफी को बदलने की भी कोशिश हो रही थी कि ये वहाँ एक आतंक का वातावरण जो है बन गया है। हम मांग करेंगे सरकार से, गृह मंत्री से कि लोगों के
के अंदर जो भय व्याप्त हो गया है, उस भय को निकालिए, सुरक्षा प्रदान कीजिए, ताकि लोग जो है साहस के साथ वहाँ रह सके। देश का वो भी हिस्सा है, और उस हिस्सा को आप अलग मान करके मत चलिए कि कश्मीर जैसे प्रदेश है, देश नहीं है।